ना आपने कैसे माता के भक्ति में बिल्कुल मस्त थे। तो जो अंधेरे वाला थोड़ा वीडियो था वो वीडियो था रात को जब जा रहे थे तब किया था, और जो बिल्कुल उजाले वाला था जिसमें इनको शाबाशी मिली है वो वाला वीडियो दिन का था, जो आते वक्त भी इन्होंने डांस किया था और जाते वक्त भी किया था। बहुत इंजॉय किया था हमने। तो चलिए, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी बेटी, आपकी लाडली, आपकी प्यारी आपका स्वागत करती है आपके चैनल बाबा की बिटिया पे। और छोटों को ढेर सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, और बड़ों को आदर सहित सादर प्रणाम। और अभी सावन की ढेर सारी सबको शुभकामनाएं। तो हमारा वैष्णो देवी का सीरीज चल रहा था, तो बीच में सावन आ गया, तो एक दो वीडियो बहुत ज़रूरी वीडियो थी वो मेरे को डालनी पड़ी सावन की, तो ये वाला रुक गया था। तो चलिए, आज से हम अपनी वैष्णो देवी की यात्रा वाली वीडियो चालू कर देते हैं। बस एक दो पार्ट आपको और देखने मिलेगा, क्योंकि अभी हम आज वाली वीडियो में हम आपको दर्शन करवा के और वापस लेके चलने की कोशिश करेंगे। और अगर देखते हैं कोशिश करेंगे चलने की, और वापस आने तक की आपको वीडियो दिखाएंगे, क्योंकि हमने जाते वक्त ही वीडियो शूट किया था। मतलब माता के दर्शन के बाद हम लोग इतने थक गए थे बाबा के, भैरव बाबा के ऊपर जाते जाते, कि वहाँ का तो बना ही नहीं है उतना ज़्यादा, थोड़ा बहुत ही बना हुआ है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि अब ज़्यादा नहीं वो होगा, ज़्यादा क्लिप नहीं बनेंगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू लाइए। बहुत मेहनत बनती है वीडियो बनाने में, और अगर आप लोग सक्सेस नहीं करेंगे हमें, तो फिर जो हमारे मजाक उड़ाने वाले हैं उनको और मौका मिल जाएगा। आप लोगों के भरोसे ही मैंने ये वीडियो उठाया था, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। और जो भी लोग ये बोलते हैं कि ये फालतू का टाइम पास है, या फिर ये सब बहाने हैं काम ना करने की, ये या फिर वाहियात वाली चीज़ें, तो उन लोगों को दिखा देना है एकजुट होकर मिलके कि ये क्या चीज़ें हैं, और कैसे औरतें अपना घर परिवार संभालते हुए और अपना भी खुद को भी संभाल सकती है, वो किसी पे बोझ नहीं है। तो चलिए, अब आपको हम माता के दर्शन करने के लिए लेके चलते हैं। और ये देखिए, हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। तो यहाँ पे सब लोग बिल्कुल यहाँ पे आके लास्ट मोमेंट पे आके ही सब थक जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो यहाँ पे आके थक गए हैं, जो बेचारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उनके पैरों में दर्द हो जाता है। ये लोग सुबह, इन्होंने सोचा कि हम सुबह उठेंगे 3 बजे या 4 बजे और अपना नहाएंगे धोएंगे और फटाक से जाकर दर्शन कर लेंगे। तो इसके लिए उठ नहीं पाए और नहा नहीं पाए, और अब हम यहाँ आ गए हैं। तो अब हम यहाँ पे सारी चीज़ों की व्यवस्था है। अभी तो माता का दर्शन करने वाला बहुत दूर है, लेकिन भवन के पास आप जाइएगा तो आपको लंगर भी मिलेगा खाना पीना खाने के लिए। हमने खाना पीना नहीं खाया था लंगर में, फिर भी आप कितने में वापस आओगे वो सारी चीज़ें भी मैं बना लूँगी घूमने के बाद। तो आप वहाँ पे जाओगे तो आप एक छोटू सा बैग लेके जाना, उसमें अपना कंघा वंघा थोड़ा बहुत और एक कपड़ा आप लेके जा सकते हैं। वहाँ पर नहाने का भी व्यवस्था रहता है। तो अभी हम लोग यहाँ जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, इसके बाद माता रानी के दर्शन करेंगे। चलिए, ये देखो मनीषा कुमारी आ रही है पैदल पैदल, जो कि थक चुकी है बहुत। मतलब कुछ ही देर में माता जी के चरणों में प्रस्थान करेंगे। ये देखो, सुबह के 3:30 बज गए और हम माता जी के दरबार में बस कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 10 मिनट लगेगा। ये देखो कितने अच्छे अच्छे होटल्स हैं यहाँ पे। और फास्ट फूड की दुकानें माता जी की, और इधर रहने की सुविधा, और बहुत ही काफ़ी भीड़ है। देखो माता जी का जो मंदिर है वो इस साइड में। तो बस हम नज़दीक में पहुंचने वाले हैं। पहले हम लोग कहीं ना देखते हैं, नहाएंगे, फिर उसके बाद फिर दर्शन करने जाएंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो माता जी का। अभी हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, 10 से 15 से 20 मिनट लग जाएगा हमें वहाँ पहुँचने में।
और मैं आपको फिर से एक बार बता दे रही हूँ कि जब आप पहाड़ पे चढ़ो तो ज़्यादा सामान लेके मत जाना। एक छोटे से बैग में अपने लिए एक कपड़ा ज़रूर लेके जाना, क्योंकि वहाँ जाते जाते बहुत पसीना वगैरह और बहुत सारी चीज़ें मिलती है, ऐसी गंदी वाली चीज़ें, मतलब गंदी फंदी चीज़ें मिल जाती है। ऐसा लगता है जैसे मंदिर में हम नहीं जा पाएंगे ऐसी हालत में। तो आप ज़रूर लेके चले जाना, कंघी वगैरह सारी चीज़ें लेके चले जाना, सिर्फ एक छोटा सा बैग में एक कपड़ा। और वहाँ पर नहाने का बिल्कुल सुविधा मिलता है और आप नहाइए आराम से और माता रानी के दर्शन कर लीजिए। और ये देखिए, मैंने आपको कहा ही था कि हम अब नहीं बना पाएंगे, तो वहाँ पे नहाने के बाद और कपड़े चेंज करने के लिए मैंने रेड कलर की ड्रेस पहन रखी है। तो वही मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि हम वहाँ पे गए थे और हमने नहाया। बाथरूम होता है, औरतों का अलग नहाने का होता है और मर्दों का अलग। घर की तरह सेपरेट से आप बाथरूम में नहीं नहा पाओगे, लेकिन वहाँ पे आप नहा सकते हो। ये चीज़ें तीर्थ स्थल पे नहा लेना चाहिए, वहाँ पे सिर्फ औरतें ही रहेंगी। और यहाँ पे हम लोग चलते चलते आ गए हैं वहाँ पे भैरव बाबा के वहाँ पे जो मंदिर है, जब इधर साइड में मंदिर है और वहाँ पे एक जो टेरेस सा होता है जहाँ से हम पूरा व्यू देखते हैं, ये हेलीपैड वगैरह जो हम देख रहे हैं, उस वाली जगह पे हम आ गए हैं। मतलब हम माता के दर्शन करके। और हाँ, जब आप नहा वहा लोगे तो इसके बाद आपको लॉकर मिलेगा, आप सामान जमा करने जाओगे और सारा सामान आपका जमा हो जाएगा। जब खुले हुए कपड़े रहेंगे, फ़ोन, बेल्ट वगैरह, लेदर की, चमड़े की चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें सिर्फ अपना शरीर लेके जाना है। और प्रसाद अगर आप चाहो तो वहीं से ले लो। और फिर हम लोग दर्शन कर चुके हैं और फिर दर्शन करने के बाद अब अपना सामान वहाँ से निकालिए, क्योंकि वहाँ से आप निकाल ले अपना सामान अभी, क्योंकि फिर आप जब ऊपर आओगे भैरव बाबा के पास तो सीधे दूसरे वाले रास्ते से आप वापस आ सकते हो। फिर आप वहाँ कहाँ वापस जाओगे सामान लेने। तो वही वाली चीज़ है। हम लोग दर्शन वर्शन करके और काफ़ी घंटे चल के, मेरे को तो पता भी नहीं है कितना घंटा हो गया, ऊपर आ गए हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। अभी हमने दर्शन नहीं की है, पहले हम आके थोड़ा देख लिए थे, घूम लिए थे। इसके बाद हम यहाँ से उठ के जाएंगे, दर्शन करेंगे और सीधा उठ के उधर से पुराने वाले रास्ते से होके नीचे आ गए थे। बड़ा ही प्यारा व्यू था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, एकदम चारों तरफ से पहाड़, बीच में खाई, बहुत ही खूबसूरत था, माइंड ब्लोइंग। ये देखो भैरव बाबा मंदिर पहुंच गए हम लोग। और यहाँ से जो कि ये देखो यहाँ का व्यू कितना ही प्यारा है। ये अपने माता जी का मंदिर जो कि सामने दिखाई दे रहा है। वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ आए थे और ये यहाँ का व्यू है, मैं आपको सारा दिखाता हूँ। बहुत ही लाजवाब सीन है यहाँ का। वो देखो, वो हेलीपैड बना हुआ है यहाँ पे, ये देखो। अभी बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ का दृश्य, जो कि घरें ऐसे लग रही हैं कि वैन कार खड़ी हों, और जबकि बड़े बड़े घर हैं वहाँ पे वो। यहाँ पे जो बादल हैं बिल्कुल टच हो रखे हैं। ओके दोस्तों, बाय। ये है भैरव बाबा मंदिर। वैष्णो देवी के दर्शन के बाद इसका दर्शन करने आए थे हम, जस्ट एट टाइम हम वहीं पे हैं। और ये है हेलीपैड। भाई ज़्यादा नजदीक मत खड़ा हुआ अगर तू। और ये है यहाँ का, तो इन पर रेलिंग। वेरी नाइस। जान तुम कहीं जंगल में खड़ी है कि जालिन के हो जाएगा, शेर वगैरह हो जाएगा। मेरे को जंगल और सांप बहुत अच्छे लगते हैं। दोनों
चलिए आप लोग भी मिल के और दर्शन कर लीजिएगा, दोनों माता रानी और भैरव बाबा की। हम तो दर्शन करके वापस लौट रहे हैं और मैंने लौटते वक्त किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि लौटते वक्त फ़ोन उठाए। बहुत ऊंचाई पे हैं, बिल्कुल टॉप पे हैं भैरव बाबा। तो पहले ऊपर चढ़ना, फिर गर्भ में उतरना, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे आना, सब बहुत थक के चूर हो गए थे। किसी के पास कुछ भी नहीं था, बट मैंने ये वाली वीडियोस बनाई थी आते जाते। कभी कहीं कहीं मेरे को इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें दिख रही थी, और वो भी मई का महीना था और नीचे उतरते वक्त ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सब बस किसी तरह नीचे उतरना चाहते थे और किसी का कोई मन नहीं कर रहा था करने का। और ये है वो जगह जहाँ से कोई लोग जिनके पास पैसे होते हैं और जो जाने लायक नहीं होते हैं, वो लोग जाते हैं हेलीकॉप्टर से। तो वो हेलीपैड यही है। कई सारे हेलीपैड है, पहले तो शायद एक ही था, बट अब कई सारे हैं और कई सारे हवाई जहाज। तो हमारे लिए तो है वैसा ही कि मतलब हम तो नहीं देखते हैं, तो हमें अच्छा लगता है देखना, तो इसीलिए हम रिकॉर्ड कर लिए। और ये हम बना रहे थे अपना घर, क्योंकि सब लोगों को मैंने देखा कि घर बना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जिसका जो अपने मन में मन्नत लेके आते थे कि हमें घर बनाने के लिए, तो वो अपना यहाँ पे घर बनाने जो चाहते हैं कि हमारे मतलब हमारे जीवन में हमारा एक घर हो। तो मेरा भी बहुत मन है कि मैं अपना एक छोटू सा घर खरीदूँ। तो इसलिए फिर मैं आ रही थी, तो फिर मैं जाके और मैंने बनाया था। तो एक चीज़ नहीं थी वहाँ पे, मतलब अच्छे से नहीं हो पा रहा था पत्थर। तो उन्होंने कहा कि ऐसा घर बनाओगी, ये तो बिल्कुल महल जैसा नहीं हुआ। तो मैंने बोला कि ये अंडरग्राउंड है, इसके नीचे गाड़ियाँ लगाएंगे और ऊपर से बनाएंगे घर। और ये देखिए, फिर रास्ते में एक और हेलीपैड मिला था, तो वहाँ पे ये रेड कलर का हेलीकॉप्टर है, वहाँ पे येलो कलर का हेलीकॉप्टर था। बहुत ही यूनिक चीज़ें मिली थी मेरे को देखने के लिए, जो मैंने नहीं देखी थी। मैंने इस तरीके से इतनी नज़दीक से हेलीकॉप्टर को घूमता हुआ, उड़ता हुआ, चलता हुआ नहीं देखा था, मैं सच बोलूँगी। और ये देखिए धीरे 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 उठ रहा है ये, और फिर ऐसा धीरे 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 उड़ जाएगा। ये देखिए कितने आराम से चला गया अभी, ये गोल 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 घूम के पहाड़ों से। और ये देखिए ये येलो वाली, एक और येलो वाली, मैंने बहुत सारे तो 2-3 हेलीपैड में हम लोग को आते वक्त मिले थे, तो मैंने सबका ही बना लिया था वीडियो। और ये लोग कह रहे थे कि इसको थकावट भी नहीं हुआ है, आते वक्त तो मरी जा रही थी, क्योंकि जाते वक्त लगता है कि चलो किसी न किसी तो कैसे न कैसे तरीके से तो हम पहुँच ही जाएंगे। तो ये वाली चीज़ थी और हम आराम से आ रहे थे। मेरे को एक बार जगह बहुत सारी भूख लग गई थी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। भूख अगर आपको लगती है तो आप खा सकते हो। वहाँ पे लंगर वगैरह भी लगा हुआ था, प्रसाद भी होता है, लेकिन हमने एक भी लंगर में खाना नहीं खाया था। सो सैड वाली बात है, क्योंकि इनके दोस्त और इनकी दोस्त की बहन थी, इनको कुछ पछता ही नहीं था। ये लोग थोड़े हरियाणा के लोग हैं ना, तो इन लोगों को बचाने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, हमने नहीं खाया था। मैंने एक जगह खाई थी दाल चावल, और फिर इसके बाद हम घर आ गए थे, क्योंकि और आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी थी, क्योंकि हम 11 को चढ़े थे और 12 को हमने शुभ दर्शन कर लिया था। इसीलिए हम गए ही थे कि माता रानी हमारे रिश्ते को एक मजबूती दे, और बहुत ही खुशी से हम अपने जीवन में देखिए बहुत तरीके की चीज़ें होती है, तो भगवान के दर्शन करने जाना चाहिए। जैसे हम लोगों को हवा हर जगह लगती है, लेकिन जब ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम कोई हवादार जगह पे जाते हैं, वैसे ही भगवान सच में हर जगह होता है। लेकिन आपको ज़्यादा अशांति महसूस हो रही है तो भगवान के दरबार पे ज़रूर जाए। कहीं ना कहीं वहाँ पे उनके हिसाब से सारी चीज़ें हैं, तो वो वहाँ पे ज़्यादा विराजमान रहती है हर समय। तो माता रानी सबको खुश रखे, और आप लोग मेरे को खुश रखने की कोशिश करिएगा। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, और बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद जो ऑल का निशान रहेगा वहाँ पे क्लिक ज़रूर कर देना। और ये देखिए एक और हेलीपैड हम आपको दिखा रहे हैं, और तकरीबन 2 बजे हम पहुंच गए थे अर्धकुमारी माता के पास वापस। आप दोनों रास्ते से ही आओगे तो आप अर्धकुमारी माता को होकर ही आओगे, चाहे आप पुराने वाले रास्ते से जाओ या नए वाले रास्ते से जाओ। आते वक्त और जाते वक्त वो वाली जगह आपको मिलेगी। इस तरीके से रास्ता बनाया गया है। और ये देखिए हम काफ़ी आधा रास्ता तय कर चुके हैं, क्योंकि अब घर वगैरह थोड़ा नॉर्मल दिखाई दे रहा है। तो ये वाली चीज़ मैं आपको दिखा रही थी। और ये शायद एक फ़ोटो का क्लिक चला गया है, तो
कोई बात नहीं। और ये है पहाड़ सारे, जो हमारे पहाड़ों से मतलब जो वो है जो कि आधे रास्ते हम उतर गए थे, तो फिर ऊपर देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि भाई कितना ज़्यादा ऊंचा था। और ये वाली चीज़ सही है यहाँ पे कि नेट लगा हुआ है, ज़्यादा ऊंचाई पे आप चढ़ोगे तो आपको नेट लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी भीड़ होती है और इसमें जब घोड़ा खच्चर वगैरह आने जाने लगता है तो लोगों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बचती है। और बहुत सारी जगहों पे नहीं भी थी, ये लगा हुआ नहीं भी था, तो वहाँ पे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि है तो ये पहाड़ ही और फिर प्राकृतिक। मेरा आपसे एक और चीज़ बात मैं कहना चाहूँगी आपको कि बरसात के दिनों में वहाँ मतलब वो तो है माता रानी की जगह, तो वहाँ पे हमेशा ही सेफ्टी रहेगी, लेकिन आप खुद से जाना चाहो बरसात के दिनों में मौसम ख़राब होने का ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि हम उसी दिन जैसे ही वापस नीचे उतरे थे और चरण पादुका के दर्शन करने जा रहे थे, इतनी तेज़ आंधी आई थी कि जितने भी सामान वाले थे सारे लोगों का सामान उड़ गया था, इतनी तेज़ आंधी आई थी। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि बुरे जब नॉर्मल जगहों पे जिस टाइम पे मौसम ख़राब रहता है उस टाइम पे थोड़ा जाना अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा। मेरे को लगता है कि आप अप्रैल मई वाले सेक्शन में ही जाए तो बहुत अच्छा रहता है। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे बंदर है, आपने तो वो कहानी सुनी ही होगी कि हनुमान जी माता का पहरा दे रहे थे, तो मेरे को लगता है सही में अभी तक दे रहे थे। वहाँ पे बहुत सारे बंदर रहते हैं, और जहाँ माता रानी वैष्णो देवी का गुफा है वहाँ भी बहुत है, सब बैठ के प्रसाद वगैरह खा रहे थे, तो बहुत सारे ही बंदर थे। और मैंने यहाँ पे म्यूट इसलिए कर दिया, मैं एक चीज़ आपको और बता देना चाहती हूँ कि पूरे रास्ते इतनी खूबसूरत माता रानी का भजन बजता है, वो नॉर्मल वाली भजन नहीं कि पवन सिंह का और ये सारी, वो बिल्कुल मंत्रों जैसा गाना, बिल्कुल वो मंत्र ही होता है। मेरे को लगता है, मेरे को तो पता भी नहीं चला वो कौन सा मंत्र था, क्योंकि मैं झूठ क्यों बोलूँ, हम इतने पूजा पाठ वाले लोग हैं भी नहीं कि जैसे साधु संत वगैरह जितना कर पाते हैं उतना। तो बहुत ही खूबसूरत आती रहती है आवाज़, आपको बहुत शक्ति मिलेगी। और मैं बातों में दुकान वाला तो करना ही भूल गई, तो मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इधर से नीचे से ऐसा दिख रहा है, इधर साइड से अभी ज़मीन कितना नीचे है, और इतना नीचे से सामान ला के उन्होंने पहाड़ के ऊपर दुकान खोल रखा है, और कितनी अच्छी दुकान है ये देख लीजिए। तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत चाय वगैरह लेने के लिए और थोड़ा बहुत स्नैक वगैरह लेने के लिए जा रहे थे, क्योंकि हम काफ़ी देर से भूखे थे। तकरीबन यहाँ पे 2 बजने वाला है और हम अभी भैरव बाबा के ऊपर से वहाँ से उतर के आए हैं, तो 2:30 बजने वाला होगा, 2 क्या 2:30-3 बजने वाला होगा। तो ये भाई साहब को बहुत ज़्यादा ये थोड़ा हैवी है ना, तो इनको चलने में काफ़ी दिक्कत हुई थी, और ये पकड़ के जहाँ मन वहाँ बैठ जा रहे थे। और मैं तो बहुत ही खुश थी, क्योंकि मैं पहली बार गई थी और मेरे लिए सब कुछ इतना खूबसूरत था कि मैं बहुत ही खुश थी और चंचल थी। बट नीचे उतरते आपके पैरों में बहुत दर्द हो जाएगा और कमर में भी, तो प्लीज़ आप छड़ी लेके ज़रूर से ज़रूर जाएँ, क्योंकि मैं लेके नहीं गई थी, क्योंकि इनकी बहन ने लेके नहीं गई थी, तो मैं भी लेके नहीं गई। तो आप ये मत सोचना कि वो लेके नहीं गया तो हम भी नहीं ले गए, सबकी उस तरह की कैपेसिटी अलग अलग होती है। और ये देखिए मैंने ये एक वीडियो बनाई थी, ये बंदर मामा किसी का बॉटल लेकर चला गया था और बॉटल से पानी पी रहे थे, सब लोग मेरे को छोड़ के चले गए थे, मैं पीछे आ रही थी, मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। ये बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, आप देखना ज़रूर, बहुत ही प्यारी है। और पहाड़ के ऊपर ऐसे सीधे से पेड़ थे कि क्या ही बताऊं मैं पेड़ों का। ये देखिए ये बिल्कुल पहाड़ का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि लटका हुआ है, हो सकता है किसी आपदा में गिरने का भी डर हो इसका। उस पे पेड़ों की खूबसूरती, वाओ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा। आप देखिए कितना ही ज़्यादा खूबसूरत है ये। और ये मेरे वेट कर रहे थे खड़ा होके यहाँ पे कि जल्दी आओ, नहीं तो धूप। और देखिए काफ़ी सारी धूप भी हो चुकी है यहाँ पे, तो ये खड़े थे और आते वक्त सबका हालत ख़राब हो गया था, तो सब ने ले ली डंडा, लेकिन डंडा या छड़ी, हम डंडा बोलते हैं, आप छड़ी बोलिए, तो सब ने ले लिया। अगर जाते वक्त ही ले लेते तो इतना ज़्यादा हालत ख़राब नहीं होता। और एक चीज़ मैं आपको और बता दे रही हूँ कि आप डंडे को या तो किसी को वैसे ही दे दो जो लोग जा रहे हैं उनको, या फिर वहाँ पे लोग रहते हैं कि एक सिक्का देंगे आपको, चांदी का सिक्का नहीं होता है लेकिन ऐसे ही सिक्का होता है वैष्णो देवी का, तो वो आपको एक सिक्का देंगे और वो आप उनको छड़ी दे दो, वो फिर 40 रुपये में 30 रुपये में बेच देते हैं। लेकिन वो उनका काम है, हमारा काम है कि हम किसी चीज़ को वेस्ट ना करें और ख़ास की वैसे चीज़ों जगह पर जाएँ। तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप किसी जाने वालों को ऐसे ही दे दीजिए, वरना आप उनसे एक वैष्णो देवी का सिक्का लेके और अपनी छड़ी उनको दे सकते हैं। तो ये वाली फैक्ट मैंने आपको बता दी। मैंने काफ़ी लोगों को देखा था कि वो स्टेशन पे आकर छड़ी फेंक रहे थे या इधर उधर रख रहे थे। तो कई लोग होते हैं बेचारे जो कि जिनको ज़रूरत होती है और 40-50 रुपया वो एक छड़ी के लिए खर्च करने में संकोच करते हैं और अपने शरीर पर ही कष्ट करते हैं, तो उनके लिए
आप ये कर सकते हैं। और हमारे साथ ये देखिए, मैं बहुत देर से सोच रही थी कि मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, एक बूंद भी, मैं तो आई ही नहीं तो इसलिए मैंने खुद का भी ले लिया थोड़ा बहुत। और अभी हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं, अब हमारे पैर की रफ्तार भी बढ़ चुकी है। तो मैं आपको ये कह रही थी कि आप ना बहुत ही सेफ्टी से जाए और आते वक्त छड़ी को ज़्यादा दबा के नहीं, वरना आप नीचे आ जाओगे सीधे के सीधे अगर आप ज़्यादा भार दोगे आगे की तरफ तो। और हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं, ये देखिए काफ़ी चीज़ें देखने लग गई है। तो चलिए आप हमारे ऊपर अपना ढेर सारा आशीर्वाद बनाइएगा, और कभी मौका मिले तो वैष्णो देवी ज़रूर जाइएगा, और बहुत ही मज़ा आएगा आपको जाकर। देखिए कितना ये लंगर वाला जगह है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।